नमस्कार साथियों। दुर्भाग्यवश घृणा हमारे तथाकथित सभ्य समाज का एक हिस्सा रही है हर युग में। इसी का एक उदाहरण है अमेरिका का कू क्लक्स क्लैन, जिसे अक्सर संक्षिप्त रूप से के और अनौपचारिक रूप से द क्लैन नाम से जाना जाता है। यह सन 1865 से किसी न किसी स्तर पर काम करता रहा है। इसका घोषित उद्देश्य है संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। कैसे? हिंसा और भय के द्वारा। बिना अधिक विस्तार में गए आज हम उसके एक छोटे से हिस्से की चर्चा करेंगे। अमेरिका में जन्मे प्रसिद्ध संगीतकार डैरिल डेविस विदेश सेवा विभाग के एक अधिकारी के बेटे थे। डेविस ने बचपन से ही संगीत में रुचि दिखाई। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही रैप करना शुरू कर दिया था। 1983 में जब उनकी आयु 25 वर्ष की थी, वह फ्रेडरिक मैरीलैंड में एक वाइट बार में अमेरिका का देसी संगीत बजा रहे थे। जब एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने डेविस के संगीत की प्रशंसा की। बातचीत में थोड़ी आत्मीयता बढ़ने पर उस व्यक्ति ने शराब पीते हुए स्वीकार किया कि वह के का सदस्य है। दोनों दोस्त बन गए और अंततः उस व्यक्ति ने डेविस को द क्लैन के नेताओं की संपर्क जानकारी दी। डेविस ने फैसला किया कि वह क्लैन के सदस्यों का साक्षात्कार लेंगे और इस विषय पर एक किताब लिखेंगे। उनके सामने एक ही प्रश्न था कि जब आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं तो आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? डैरिल डेविस ने क्लैन की रैलियों में भाग लेने के साथ अपनी यात्रा शुरू की। विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि खुली बातचीत में शामिल होने और इसके सदस्यों के साथ संबंध बनाने के लिए। उनका मानना था कि नफरत और पूर्वाग्रह से निपटने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा और आपसी संवाद है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। मैरीलैंड में क्लैन के लीडर रोजर कैली से मिलने के लिए डेविस ने अपनी सचिव से फ़ोन करवाया, यह कहकर कि वे रोजर कैली को यह मत बताए कि मैं अश्वेत यानी काला हूँ, बस उसे बताए कि मैं क्लैन पर एक किताब लिख रहा हूँ। उन्हें क्लैन की मानसिकता के बारे में पता था कि वे कभी नहीं सोचेंगे कि एक श्वेत महिला एक काले आदमी के लिए काम कर रही होगी। इसलिए मुलाकात तय करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मुलाकात का समय आया। कैली बंदूक से लैस एक अग्रक्षक के साथ मोटल में पहुंचा। निस्संदेह यह बैठक तनावपूर्ण थी, पर अंततः डेविस की कैली से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक समय ऐसा आया जब कैली ने क्लैन छोड़ दिया और तब उसने अपना चोगा डेविस को दे दिया। आगे चलकर डेविस क्लैन के 20 से अधिक सदस्यों से मित्रता करने में सफल हुए। डेविस ने यह बताया कि उनकी दोस्ती बनाने की कोशिशों के परिणाम स्वरूप क्लैन के सदस्यों ने अपने विचारों में परिवर्तन किया और संगठन से बाहर निकल गए। उनके अपने दावे के अनुसार वे 40 से 60 के बीच और अप्रत्यक्ष रूप से 200 से अधिक लोगों के क्लैन छोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। डेविस के धैर्य और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण ने उनके दिल और दिमाग को बदल दिया। डैरिल डेविस की कहानी इस विचार का एक शक्तिशाली प्रमाण है दोस्तों कि नफरत का जवाब प्यार, धैर्य और सहानुभूति के साथ देने से सबसे गहरे पूर्वाग्रहों को भी तोड़ा जा सकता है। उनके दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप न केवल बहुत से व्यक्तियों ने क्लैन को छोड़ा, बल्कि संगठन के प्रभाव और मान्यताओं को भी चुनौती मिली। दोस्तों, इसी सोच से निकलती है आज की टिप। उन लोगों से घृणा करना आसान है जो हमसे घृणा करते हैं। उन्हें वापस प्यार करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। चिंता मत करें अगर वे समुचित प्रतिक्रिया नहीं देते। उन सभी को समान रूप से प्यार करें। अपने पिछले संबंधों को बनाए रखने के लिए बुद्धिमानी से समय निवेश करें। भले ही आप उनका प्यार ना जीत सकें, आपको अपने लिए जबरदस्त संतुष्टि और प्यार की अनुभूति होगी। दोस्तों, यह सही है कि हमारे साथी या दूसरे लोग जब हमसे घृणा करते हैं तो हमें उन पर घृणा करना आसान हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से हमारी खुद की मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। घृणा और द्वेष से भरपूर रहने से हम खुद को परेशानी और खतरे में डाल सकते हैं। तो कैसे निकलें ऐसी परिस्थितियों से? इस पर चर्चा करेंगे हम अपने इस अनुस्मारक के बाद।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यही क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। साथियों, नफरत का जवाब प्यार से देने के विचार को व्यवहार में लाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता है। इस अवधारणा को लागू करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक कदमों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। शुरुआत करें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक होकर। देखिए, नफरत का सामना करने पर आहत होना या क्रोधित महसूस करना एकदम स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भावनाओं को पहचानने और उन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालने का प्रयास करें। नंबर 2, व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। Take a comprehensive approach. नफरत दिखाने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उनकी नफरत के स्रोत को समझें। हो सकता है कि वे अपने स्वयं के संघर्षों, भय या सुरक्षा की भावना से गुजर रहे हों, जिसके कारण वे नकारात्मक प्रतिक्रिया कर रहे हों। मतलब उनके व्यवहार को उचित ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना है। नंबर 3, शांति से जवाब दें। Respond calmly. क्रोध या आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय गहरी सांस लें और शांत रहें। क्रोध या घृणा के साथ प्रतिक्रिया देने से आमतौर पर स्थिति बिगड़ जाती है। दयालुता और समझ के साथ दी गई सदी हुई प्रतिक्रिया तनाव को कम कर सकती है
और रचनात्मक संचार का द्वार खोल सकती है। नंबर 4, सीमाएं निर्धारित करें। Set boundaries. स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी की नफरत आपको नुकसान पहुंचा रही है या आपकी भलाई के लिए हानिकारक है तो खुद को उनसे दूर कर लेना ठीक है। संपर्क सीमित करना, अपनी आवश्यकताओं के बारे में दृढ़तापूर्वक बताना या दूर से प्यार करना कभी कभी सबसे अच्छा विकल्प होता है। नंबर 5, क्षमा का अभ्यास करें। Practice forgiveness. किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपके साथ अन्याय किया है अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है। यह आप जो नाराजगी का बोझ उठाकर घूमते रहते हैं ना, उससे मुक्त करता है। नंबर 6, उदाहरण देकर नेतृत्व करें। Lead by example. अपने कार्यों और शब्दों में प्रेम, दया और सहानुभूति दिखाएं। उस व्यवहार के लिए एक आदर्श बने जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। निश्चित ही आपके कार्य आपके आसपास के लोगों में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 7, शिक्षित करें और संवाद करें। Educate and communicate. कभी कभी लोग अज्ञानता या गलतफहमी के कारण नफरत का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण देखने में मदद करने के लिए खुली, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत में शामिल हो। नंबर 8, अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक रखें। Surround yourself with positivity. उन लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखें जो आपकी उन्नति चाहते हैं और आपका समर्थन करते हैं। सकारात्मक रिश्ते नकारात्मक बातचीत को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 9, स्वयं की देखभाल करें। Take care of yourself. अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई का ख्याल रखें। कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों से प्रेम करने की आपकी क्षमता के लिए आत्म प्रेम और आत्म करुणा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण होता है। नंबर 10, समर्थन मांगे। Seek support. यदि नफरत से निपटना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है तो दोस्तों, परिवार या चिकित्सक से समर्थन मांगने पर विचार करें। वे आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 11, अपने विकास पर ध्यान दें। Focus on your growth. याद रखें कि आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और विकास पर ध्यान दें। मित्रों, याद रखें कि नफरत का जवाब प्यार से देना एक यात्रा है और यह हमेशा तत्काल परिणाम नहीं दे सकती। हालांकि इससे व्यक्तिगत विकास हो सकता है और आपके रिश्तों और आपके आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पारस्परिकता की अपेक्षा किए बिना प्यार बढ़ाकर हम अपनी चेतना को उन्नत कर सकते हैं और एक अधिक प्रेमपूर्ण और समझदार दुनिया में योगदान कर सकते हैं। साथियों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कथनानुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफरत नफरत को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। सोचिएगा जरूर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।